हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है रेलवे की ओर से। 2025 में जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है, फाइनली उसका एनुअल कैलेंडर जो है वो आ चुका है गाइस। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को इसी के बारे में जानकारी दूंगा। 2024 में जब स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट आई थी ALP की, तो उसमें माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया था कि रेलवे में अब हर साल भर्ती होगी, चाहे वो NTPC का हो या ALP का हो या टेक्नीशियन का हो या लेवल 1 का हो। तो 2024 में आप लोगों ने बहुत सारे वैकेंसी तो देख ली है और कुछ थोड़ा सा वैकेंसी बचा हुआ है, चाहे वो लेवल 1 का हो या मिनिस्ट्रियल का हो, वो बहुत जल्द वैकेंसी आ ही जाएगा गाइज। और आप सभी का एग्जाम शेड्यूल भी रिलीज हो ही गया है, एग्जाम भी आप लोग का हो जाएगा। अब जो 2025 में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है, फाइनली उसका एनुअल कैलेंडर भी आ चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि रेलवे में अब हर साल भर्ती होगी और सभी को मौका मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट 2024 में छट जाता है तो उनको 2025 में फिर से मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है गाइज। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा कौन से महीने में कौन सा रिक्रूटमेंट आएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा गाइज। ये जो नोटिस देख रहे हैं, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की ओर से रिलीज किया गया है और डेट देख सकते हैं 10/10/2024 का ये ऑफिशियल नोटिस है। ये जो लेटर लिखा गया है, किनको लेटर लिखा गया है? द PCPOS को लिखा गया है और ऑल जोनल रेलवे ऑन प्रोडक्शन यूनिट को, और साथ ही साथ द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को यहाँ पे लिखा गया है। देख सकते हैं द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू RRB, यानी कि जो 2025 में जो रिक्रूटमेंट होने वाली है RRB के थ्रू, उसी का यहाँ पे सब्जेक्ट में बताया गया है एनुअल कैलेंडर, कौन सा मंथ में कौन रिक्रूटमेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड CRB and CEO to the following annual calendar for the year 2025 for recruitment to be undertaken by Railway Recruitment Board RRB Zonal Railway and Production Unit should assess their vacancy as per their following time schedule। यानी कि यहाँ पे इनका बोर्ड का बैठक हुआ था जिसमें अप्रूवल मिला है CRB और CEO का, और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगा 2025 में RRB के द्वारा, तो सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को बोला गया है कि आपके यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सीट वैकेंट है, या टाइम भी बताया गया कि इतने टाइम पीरियड तक कितना सीट खाली हो जाएगा, कितना रिक्वायरमेंट है आपके पास। वो सारा चीज़ जो डाटा है, वो ब्यौरा है, वो फिल करके आप लोग जल्दी से उपलब्ध कराइए ताकि 2025 में टाइम से रिक्रूटमेंट आ सके। यहाँ पे टाइम शेड्यूल बताया गया है। अब ये तो हो गया कि अप्रूवल मिल चुका है सभी, जो इनका मतलब ये आदेश जो रिलीज हुआ है कि प्रोडक्शन यूनिट और जोनल रेलवे को लेटर लिखा गया है कि आप सभी अपना अपना सीटों का देखिए कहाँ पे कितना वैकेंट सीट है और कब तक कितना रिटायरमेंट होने वाला है, कितना सीट खाली रहेगा। तो उसके बारे में इन्होंने असेसमेंट करने के लिए बोला है और टाइमलाइन भी बताया गया है कि इस मंथ तक आप लोग को डाटा जो है उपलब्ध करा देना है। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीरियड लिखा गया है, डेट मीन्स इस टाइम पीरियड के बीच में आप लोग का यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी है, यानी कौन सा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आएगा। इस वाले में लिखा गया है कि वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, यानी कि वैकेंसी का असेसमेंट करना है कि इस पर्टिकुलर डेट तक कितना नंबर ऑफ जो सीट है वो खाली है या खाली होने वाला है गाइज। यानी बहुत सारे कैंडिडेट रिटायरमेंट भी होते हैं, किन्हीं का प्रमोशन भी हो जाता है तो वो भी सीट खाली हो जाता है, या कितना नंबर ऑफ सीट वैकेंट बचा हुआ है, तो वो इस डेट तक यहाँ पे असेसमेंट करने के लिए बोला है। और असेसमेंट करने के बाद जो ब्यौरा आएगा, जो डाटा आएगा, उसको नवंबर 2024 तक इस पोर्टल पर जो है वो अपलोड कर देना है, यानी कि बता देना है रेलवे को कि इतना सीट मेरे यहाँ पे खाली है इस जोन में। उसके बाद जो यहाँ पे ये लिखा गया है कि आइडेंटिफाइंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। तो ये जो बताया गया है कि इसके बाद जो है रेलवे जो है वो फाइनली अप्रूव करेगा कि हाँ इतना रियली में सीट खाली है, तो वो डेट बताया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN, यानी कि प्रपोजल कब तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पे उस डेट के बारे में बताया गया है। प्रपोजल जैसे ही तैयार होगा उसके कुछ दिनों के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा गाइज। तो पहला जो भर्ती है वो है असिस्टेंट लोको पायलट का, जिसको हम लोग ALP बोलते हैं। तो ALP का जो पीरियड बताया गया है वो है जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में, ठीक है। और इनका असेसमेंट कब तक करना है? 30/6/2026 तक का पूरा जो सीट का कितना खाली होने वाला है या कितना सीट वैकेंट होने वाला है, ये डेट बताया गया है 30/6/2026 तक। और इनको नवंबर 2024 तक इनका पूरा डाटा जो है वो अपडेट कर देना है, और दिसंबर 2024 में रेलवे फाइनल अप्रूवल दे देगी। और ड्राफ्ट कब तक तैयार हो जाएगा? जनवरी 2025 में, ठीक है।
ये प्रपोजल जो है वो ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। और जैसे ही प्रपोजल तैयार हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जनवरी से मार्च के बीच में लिखा गया है, तो इसी के पीरियड यानी फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है, इन तीनों के बीच में ही आप लोग का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा गाइज। तो ये सबसे अच्छी बात है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये हो गया। उसके बाद अप्रैल से जून के बीच में आप लोग का टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आएगा। इसका भी 30/6/2026 तक इनका असेसमेंट करना है। और इनको जो मतलब कि असेसमेंट करके बता देना होगा जनवरी से लेकर के फरवरी 2025 तक इनको OIRMS में आप लोग को मतलब कि ये जो प्रोडक्शन यूनिट है या चेयर पर्सन है जो अलग अलग RRB है उनको बता देना है। और फाइनली रेलवे जो है फरवरी और मार्च 2025 के बीच में ये अप्रूवल दे देगी और ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा मार्च 2025 तक। मार्च 2025 तक ये ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और अप्रैल से जून के बीच में आप लोग का नोटिफिकेशन जो है वो टेक्नीशियन का आ जाएगा गाइज। उसी तरीके से यहाँ पे जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग का NTPC का ग्रेजुएट लेवल का होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का होगा, JEE का होगा, उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का होगा। और इसका जो असेसमेंट का बताया गया है कब तक असेसमेंट करना है, इसका असेसमेंट करना है 30/9/2026 तक। और इनको अपडेट कब तक कर देना है पोर्टल पे, अप्रैल से मई के बीच में 2025 में। और फाइनली अप्रूवल मिल जाएगा मई से जून 2025 के बीच में। और इनका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा जून 2025 में। और नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर के बीच में इन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी और मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी, इनका असेसमेंट करना है 31 दिसंबर 2026 तक। कितना सीट वैकेंट है खाली उसका असेसमेंट करना इस डेट तक। और इसको जुलाई 2025 तक इसको असेसमेंट करके बता देना है कब तक मतलब कहाँ कितना सीट खाली है। और अप्रूवल दे देगी अगस्त 2025 में। और सितंबर 2025 में जो है इनका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। और नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोग का लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल का यहाँ पे जो है वो आ जाएगा गाइज। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोग का रेलवे ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल का वैकेंसी आ जाएगा। तो यही एक नोटिस अभी आया है लेटेस्ट में। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि गाइज अब रेलवे में अब हर साल भर्ती होगा। आप सभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग का नौकरी जरूर लगेगा। इस साल नहीं लगेगा तो अगले साल जरूर लग जाएगा। और ये एक अच्छी बात है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी रेलवे में। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ऑलरेडी स्टेटमेंट भी दिए थे। तो फाइनली ये एक अच्छी बात है कि उसी पे ये काम वर्क हो रहा है रेलवे में। फाइनली अप्रूवल भी मिल चुका है और सभी मतलब जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को बताया गया है कि भैया आपके यहाँ पे कितना सीट खाली है या होने वाला है, सभी का ब्यौरा दे दीजिए। तो फाइनली रेलवे बोर्ड जो है वो अप्रूवल करके ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट तैयार के कुछ दिनों के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा गाइज। तो फाइनली असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, NTPC, JEE हो गया, लेवल 1 की हो गया, सभी को भर्ती आप लोग को देखने को मिलेगी गाइज। तो एक यही छोटा सा अपडेट था, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।